क्या आपको डांट पिटती है एज अ डायरेक्टर जब आप कर रही होती? हाँ, हाउ डू यू गाइस? नहीं ऐसे डांट तो कभी नहीं पिटी मुझे, सिर्फ मसला होता है एक्टर से जब वो लाइन याद ना करे। अच्छा, ट्रांजिशन कैसे होता है मियां बीवी से डायरेक्टर एक्टर की इक्वेशन में? मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूं कि सुबह आए दोनों गाड़ी में साथ, अब आए तो बिल्कुल चेंज होगी डायनामिक्स, यू नो, ये डायरेक्टर ये एक्टर सर बट मैं एज डायरेक्टर कोई उस तरह का डायरेक्टर नहीं हूँ। हाँ मतलब मैं समझ जाऊँ, बहुत ज्यादा रोबदार वाला ज्यादा उस तरह, चिल सा डायरेक्टर। लेकिन एक ऑब्वियसली एज एक्टर्स रिस्पेक्ट में हम इंटिमिडेट जरूर होते हैं ये कि चिल है, बट व्हेन इट कम्स टू वर्क, और जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि अगर लाइंस ना याद हो या अगर कोई टाइम पे ना हो, या फिर आप सेट पर आए तो देर से आए, ऊपर से लाइंस ना याद हो, या इस तरह की कुछ चीज़ हो जो काम से रिलेटेड हो, फिर इनको इशू होता है। लेकिन उसके अलावा किसी और चीज़ में नहीं। ही हैज स्पॉइल्ड ऑल द एक्टर्स। जैसे आपने भी पूछा था कि कोई एक्टर आपके सामने आ जाए, एक इनके सामने आए कि ये इंटिमिडेट हो गए या कोई कंफ्यूज हो गए या कुछ, मेरे सामने आप दिलीप कुमार लाके खड़ा कर दें, मैं नहीं हूँ कंफ्यूज, क्योंकि मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है। थिएटर में सबसे बड़ा जो एज होता है आपको, ये तो कि आपको पूरा स्क्रिप्ट याद होता है। अगर आज आप थिएटर की एक्ट्रेस और आप नहीं आई हैं, मैं आपका रोल कर सकता हूँ, लाइक मुझे सब लाइंस याद होंगी, मूव्स याद होंगी। अभी आप आएंगी इंशाल्लाह 6 तारीख को प्ले देखने के लिए, जब तो आप देखेंगी कि हमें पूरा 1.5 घंटे का प्ले याद है, ठीक है। तो एक्टर का यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम ये लगता है, वो लोग लाइंस को सही तरह याद नहीं करते, और जब लाइंस याद नहीं होती तो फिर बार बार वो एडी से कहते जरा लाइन बताना, बस तो वो टूटे हुए मोमेंटम को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, और तो वो आपको इरिटेट कर जाता है। वो मुझे इरिटेट क्यों कर रहा था कि मुझे पता होता है, ये पता चलेगा कि ये टूट के जुड़ा है ना, एक फ्लो में अगर आप एक बात कर रहे हैं। आई थिंक एज अ डायरेक्टर योर एक्सपेक्टेशन कि एक्टर को लाइंस याद हो, वो सही भी है। नहीं बिल्कुल, एक्टर से आप देखना रिक्वायर्ड ही क्या है, टाइम पे आना और लाइन याद करना। ना उसमें मेकअप करना। मेरी मास्टर क्लास चल रही है। आप मुझे बताएं ना, मैं एज एन एक्टर मास्टर क्लास तो बैठने का मैंने एज एन एक्टर जावेद इकबाल फिल्म और प्रोड्यूसर साहब दोनों हैं, आप इसलिए कह सकते हैं। मैंने एज नहीं, सबको पेमेंट हो चुकी तो मसला। मैंने एज एन एक्टर जावेद इकबाल की, तो मैं जाता था, एक बंदा मेरा मेकअप करता था, एक बंदा मुझे कपड़े इस्त्री करके ला के देता था, ड्राइवर मुझे पिक एंड ड्रॉप देता था। मेरा काम था सिर्फ टाइम पे पहुंचना और लाइंस याद करना, और मेरा कोई काम ही नहीं था। परफॉर्मेंस की डिलीवरी इज द बिगेस्ट चैलेंज। यही तो है यार, लाइंस तो लाइंस याद है तो वो बस हो गया परफॉर्मेंस। आप एक फ्लो में फील करके आप कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इमोशन अच्छा दे रहे हैं लेकिन अगर आप लाइन भूल गए हैं तो वहीं पे वो टूट जाएगा, और फिर जब आपको उसको दोबारा कैरी ऑन करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है टू गेट बैक टू द सेम इमोशन, सेम एक्सप्रेशन जिससे आप कंटिन्यू कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग लाइंस याद करते थे, मैं कह रहा हूँ अच्छा, जनरली मुझे मुझे डांट पड़ी थी एक्टर्स से प्रॉब्लम होती है कि लाइंस याद कि लाइंस नहीं आती। I was having a rough day, मेरा पहला सीन था शायद, और मुझे Seriously? लाइन नहीं आती, पहला मुझे पीछे कि कोई एक दिन में से शूटिंग, और मुझे कहीं पीछे से आवाज आई है ना जोर से कि किसका काम है लाइंस याद कराना, और ये वो पता नहीं, ये उन्होंने अपने एडी से कहा है, मुझसे नहीं कहा है, पहुंच गई आवाज आप तक, क्योंकि वो बोला इतना जोर से ना कि वो Pacino अच्छी टेक्निक थी। एल पचिनो से किसी ने पूछा कि एक्टिंग की टिप दे दे, तो उसने कहा जस्ट लर्न योर लाइंस बाय हार्ट। ये अच्छा है, एल पचिनो को कोट कर तो बाकी सब खामोश होते हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते यार। नाइस। नहीं आप बोले, आप तो गुरुदत्त हैं। इससे हमें ये पता चला कि ये भी हॉलीवुड को फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं। मैं गुरुदत्त को भी कर रहा हूँ। नाइस कमबैक। यस। अच्छा बताइए, जब आप थे, जब इकरा को डांट पिटी पीछे हम दोनों को साथ पड़ी, हमें साथ भी पड़ी है, इनको सोलो भी है, सोलो भी पड़ी है। हम दोनों को डांट पड़ी है। आई थिंक सबसे ज्यादा शायद हम दोनों को ही जब पड़ी होता है। है इकरा को, तब तो और बताइए यार, इकरा को असल में तो मैं बात अपनी खैर मनाऊं। नहीं वो पता है, नहीं मैंने सिर्फ अगर डांटा है ना किसी को, तो अपने एडीज को डांटा है, किसी को नहीं डांटा। हाँ वो कभी हाँ मतलब हम एक्टर का ये नहीं मूड कह रहे कि ये बिल्कुल ही एक ऐसे खौफनाक It's इंसान बन okay, जाते हम थे, थोड़ा fun करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यस, बट मोर देन दैट इस बंदे ने स्पॉइल बहुत किया है। मतलब अब इन्होंने मुझे इस तरह से स्पॉइल किया कि इन्होंने ना प्रोडक्शन को लेके एज अ डायरेक्टर मेरी ना सारे जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी। इन्होंने एक बार सेट कर दी है। अब मुझे ये हो रहा है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है ना उस बार से कुछ नीचे नहीं होना चाहिए, यहीं पर ही होना चाहिए। नेक्स्ट आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आई होप कैसा नहीं। आई होप सो इंशाल्लाह। So did you pick up anything from their Both of these guys? as husband and wife? कुछ यासिर से टिप्स पिक किए आप? ये दोनों बहुत यार, फ्रेंडली हैं एक दूसरे से। ऐसा लग नहीं रहा था, ये भी लग रहा था बस दो दोस्त हैं, याराना बहुत है दोनों के बीच में, और वे लाइक ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर। बट I love the word याराना। बट यू नो मेकिंग श्योर कि कोई ऐसा फील ना करे कि सिर्फ Left out. ये, हाँ कोई लेफ्ट आउट फील ना करे। मतलब इकरा की तो खैर ये बहुत ही अच्छी आदत है कि अगर मैं दूसरे रूम में होता भी था और सब लोग एक रूम में होते थे, बोलते तुम क्यों उधर अकेले बैठे हुए, यू नो जॉइन अस, सिट विद अस,
एंड देन फिर खाना, इतना खाना। यासिर भाई हर आए दिन रिफ्रेशमेंट में कुछ ना कुछ मंगवा रहे हैं। वो रिफ्रेशमेंट नहीं होती थी, वो डिनर ही होता था प्रॉपर। एंड देन इनकी बहन यूज्ड टू कुक ऑन सेट, बहुत जबरदस्त खाना बनता तो था जो खाना सेट का यार, हमारा लंच उफ। का था, वो मेरी सिस्टर इन लॉ किश्वर बना रही थी, एंड वो सो गुड कि हम टेबल पे जाते थे, हमारा उठने का दिल नहीं करता था। सब ओवर ईटिंग करके अक्सर ऐसा हुआ है कि हाँ, अजान हो जाए, मैं आपको फिर बताता हूँ बारे आप करते रहे, हम बात कर लें, हम स्टार्ट करें। एक मिनट, ये क्या हो रहा में। है? ये देख रही हैं आप, आप लोग को ऐसे इग्नोर करते थे, इग्नोर फिर कर मुझे कह रहे हैं कि मैं बुलाती नहीं हूँ। ऐसे ही करते हैं, ये देखिए। देखिए अब ये गवाही है इस बात की कि मैंने बुलाए थे, नहीं ऐसा जाते क्या होगा। जरूरी काम है कि इंसान जो है फोन पे मैं अपनी है। पैंट्स सब मंगवा जा रहा रहा हूँ है, सब जा रहा है Glitch हो भाई, गया वैसे ये। एडिट में निकल नहीं रहा, ये जा रहा है। तो हमने नमाज पढ़ी की थी, वी आर बैक एंड यू कैन सी यासिर वाज बिजी ऑन द फोन एंड यस, जो आप कह So रहे we were थे। talking about food. Yes. The food was so good कि मैंने शायद ही किसी सेट पे इतना खाना खाया हो जितना मैंने इस पे खाया, और शायद ही मैं कभी अपनी लाइफ में इतना मोटा हुआ हूँगा जितना मैं आप इस लग तो नहीं set रहे, पे। प्रोमो में तो नहीं ओ लग रहे। नहीं, मैं राबिया, Did you मैंने put on weight? बहुत खाया है पैराडाइज में। ट्रस्ट मी, ये सच है। हाँ, डायरेक्टर ने कह दिया तो Okay. मैंने इसने बीच में कोशिश की है, बीच में ना अपने एक डाइट फूड आती थी इसकी, तो ये डाइट फूड ऐसे लेके बैठता था, वो अजीब व गरीब रंग का कुछ खाना था। ये कांटा एक ऐसे लेता था, कांटा ऐसे लंबा सा था, यूं करता था, लंबा ये चीजें यूं इधर उधर, आप भी खाओ ना, आप भी, सबको जबरदस्ती ऑफर करता था। फिर वो खा के फिर ये खाना खाता था। ओके, सो ही वुड फील बेटर कि मैंने अपना मैं डाइट का तो खाया है। दो बाइट्स यहाँ से ले लूं तो Her क्या फर्क sister used to make such good दाल, वो दाल इतनी अब मजेदार ये शुरू होती दाल से थी। करते थे, दाल ले लेता हूँ, दाल तो चलो डाइट है। राबिया में सूप की तरह उसको खा रहा होता था। Yeah. It और was उसके so बाद फिर good. चावल और रोटी पे ओह, जो मिल जाए। बट एज हस्बैंड आपने कोई चीज पिक की इनसे, कोई गोल, हस्बैंड गोल्स दिए इन्होंने? Very respectful towards his wife. Okay. Very caring. Obviously काम होता है, but उसके अलावा भी he's very caring. बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। और वो तो है वाइफ के साथ भी, बट बाकी आर्टिस्ट के साथ भी। आई रिमेम्बर मेरे सर पे बस एक दिन बहुत शदीद दर्द हो रहा था, एंड ही केम अप टू मी सीन के दौरान, और इतना केओटिक माहौल था। ही वाज लाइक, क्या हुआ है? मैंने कहा मेरे सर पे दर्द हो रहा है। ओह, तो तुम सीन कैसे करोगे? मैंने कहा क्या हो गया? मैंने इससे बहुत बुरी हालत में भी सीन्स किए हैं, इट्स ओके। तो इज दैट केयरिंग अपने आर्टिस्ट को लेके, बिकॉज आई फील लाइक एज एन आर्टिस्ट हिमसेल्फ, तो वो इनको पता होता है कि आर्टिस्ट बाकी आर्टिस्ट को क्या चाहिए सेट पे। वो उसमें हमने प्रोमो में देखा है एक रेड कलर, एक ट्रक कार्ट वाली स्कूटी है जो इकरा चला रही है, राइट? ये तो आपने काफी स्कूटी चलाई हैं, वो गिराई भी है। गिराई भी है। वैसी नहीं, मेरे पास वीडियो है। आपने वैसी उसमें वाली नोट नहीं। किया होगा कि उसके ऊपर यूं दो डंडियां निकलेंगे, उसमें पहले शीशे भी थे। हाँ, तो शीशे अच्छा, गए। हाँ, Seriously? एक दफा इन्होंने गिराई, एक दफा माहम नकवी ने गिराई, दो शीशे गए। वो आइडिया कैसे आया कि ये ट्रक कार्ट वाली स्कूटी लेते हैं? अच्छा, How वो did you guys एक get it? एक्टर है अपना फुरकान, जी। लंबा हाँ, फुरकान, हाँ, yes. उसने कहीं से ये स्कूटी खरीदी अपने और लिए? अपने लिए खरीदी। Okay. अब सोचें फुरकान कहाँ और वो स्कूटी कहाँ। तो वो इसीलिए मैंने पूछा हाँ, अपने लिए। वो ट्राईसाइकिल लगती होगी उसके ऊपर बैठ के, तो वो फुरकान ने कहा किसको मैं ये बेचूं? फुरकान ने मुझे भेजी तस्वीरें, मैं बेवकूफ बन गया, मैंने खरीद ली वो महंगे दामों, जितने की उसने मंगाई उसके ऊपर पैसे रख के उसने भेजी। मैं बता रहा हूँ आज सबको, वो मैंने खरीदी। अब हालत उसकी बड़ी बुरी थी, वो घिस पिट चुकी थी। तो फिर मेरे एक दोस्त है गुल खान, वो ट्रक आर्ट का काम करते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे वो ट्रक आर्ट करके दी। तो मैंने फिर ओरिजिनली वो अपने- ट्रक कार्ट नहीं था? नहीं, वो एक ओह। हाँ, एक सुजुकी ब्रांड की है वो, और वो मैंने Yeah. बाद में उसको, वो जापानीज स्कूटर है, तो मैंने फिर बाद में उसको ट्रक आर्ट करवाया। तो मेरे घर में वो ना लॉन में पार्क हुई हुई थी, तो अक्सर लोग आते थे उसका तस्वीर खिंचवाते थे। हाँ। कि हमने वो उसको सजाने के लिए बस ऐसे सजा तो के जब ये मैं कर रहा था, डेकोरेशन पीस लिया हाँ, तो आपने। ये जब मैं कर रहा था तो मैंने फिर सोचा कि वो जो इसकी फ्रेंड बनी हुई है माहम नकवी, वो उसको चलानी चाहिए स्कूटी, ताकि वो इकरा को पिक एंड ड्रॉप दे, और फिर बाद में इकरा भी जब थोड़ी सी एम्पावर हम होता हुआ दिखाएंगे उसको, तो वो इकरा खुद चलाए। तो इकरा को हमने बड़ी प्रैक्टिस कराई, सिखाया, और उनको हमने जब कास्ट किया, मैंने कहा स्कूटी आती है? उन्होंने कहा हाँ मैं चला लेती हूँ। और एक आध दफा चलाऊंगी तो हो जाएगा। एक आध दफा में एक शीशा टूटा, लेकिन स्कूटी ना चला सकी हो। Oh God। लेकिन जितनी चलाई अच्छी चलाई आपने? जी। हाँ, नहीं आपने तो वो अच्छी चलाई। आपकी मैं माहम माहम की बात कर है। रहा हूँ। माहम ने भी मैं एक आध अपने दफा, ऊपर लेके- हाँ, तो नहीं, जब नहीं, ये आपको स्कूटी भी चलाई। माहम स्कूटी चला के आती थी ना, तो सामने 2-4 लड़के ऐसे खड़े होते थे उसको पकड़ने के पकड़ने लिए, के लिए। कि वो एक दफा फ्रेम क्रॉस कर जाए फिर पकड़ लेंगे। लेकिन बहुत कूल लग रही है, बहुत अच्छी मजे ही लग रही है, हाँ, अच्छी बहुत लग अच्छी रही स्कूटी है। है वो। हाँ। गिरी हुई रही हैं? चला नहीं कर लेने। गिरी नहीं, अल्लाह का शुक्र है Manage सबने कर बचा लिया। लिया था। हाँ। एक दफा बस मैंने बाइक गिरा दी। इनको था कि बाइक मोड़नी है, तो हाँ। स्कूटी में सिर्फ रेस देनी होती है ना, तो कोई Okay. ब्रेक वो ऐसे क्लच करके तो होता तो नहीं है। बेसिकली वो तो बटन ये- वाली नहीं थी, वो यूं वाली। तो ऐसे करके बाइक घुमानी थी नीचे उतर के,
इन्होंने जो उधर घर यहाँ से घुमा दिया, बाइक आगे निकल गई और ये ये बाइक जाने के दी साथ साथ इन्हें जाने दी ऐसे। और सामने सीधा खड़ा हुआ था दूर, और ये डर गया, इसका रिएक्शन ये था कि ये चलती हुई मेरे पास आएगी, लेकिन वो बीच में ही कहीं तरफ आई होप आपके पास BTS है, हमें ये सब इसकी है दिखाने के लिए। इसका है। BTS है मजे का शायद। जाएगा ये BTS। आपको बताया था